लगी सवारी कितनी चाहिए? लगी सवारी कितनी चाहिए? नमस्कार, प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरिया फिर रियल न्यूज पे। तो दोस्तों, अभी जो कल एक न्यूज निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है। जो एयर इंडिया की प्लेन जो है क्रैश होती है अहमदाबाद में, जो कल अहमदाबाद से लंदन के लिए प्रस्थान करती है, और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करती है ठीक 5 मिनट के अंदर वो प्लेन रिहायशी इलाके में गिर जाती है। काफी क्षति होती है दोस्तों। कुल इसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, 2 पायलटों को लेके। दोस्तों, अभी तक मौत की पुष्टि जो हुई है कुल 265 लोगों की हुई है, क्योंकि ये जब रिहायशी इलाके में गिरती है तो टोटल वहां पे 24 लोगों की मौत होती है। अभी कुछ लोग मलबे में दबने की आशंका है। उस 242 लोगों में से एक बंदा जिंदगी को जीतता है, जिसका नाम है रमेश बिस्वास। जी हाँ दोस्तों, पूरे प्लेन में एक ही बंदा बचता है। इसको कुदरत का करिश्मा कहेंगे या भाग्य का लिखा हुआ। यह बंदा मौत को मात देते हुए सही सलामत अपने पैरों पे चलता हुआ आता है और बोलता है कि मैं बच गया, मैं बच गया, बस मैं बच गया। जी दोस्तों, इस घटना की जानकारी मोदी जी तक पहुंचती है, अमित शाह जी तक पहुंचती है, वही प्रशासन पूरा अलर्ट होता है। अब गुजरात के अहमदाबाद में जहां रिहायशी इलाकों में गिरता है वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट होता है। कुछ डॉक्टर थे उसके अंदर, कुछ जूनियर डॉक्टर थे, कुछ पब्लिक थी, जो उस घटना में बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं था वो मारे गए। इसके अंदर गुजरात सरकार और केंद्र सरकार मिलके एनडीआरएफ टीम के साथ काफी मशक्कत से उनकी बॉडी निकाली जा रही है। काफी बुरा हाल है, बॉडी पहचान में नहीं आ रही है। अब मुद्दा यह है कि बॉडी हैंडओवर करना है परिवार को, तो कैसे किया जाए? अब उनका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है और डीएनए टेस्ट के हिसाब से उनकी पुष्टि होगी, उस हिसाब से उनकी बॉडी उनको सरेंडर किया जाएगा। ये खुद गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने बोला है। आइए सुनते हैं अमित शाह जी क्या कहते हैं। हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची, तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहाँ पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। फ्लाइट के अंदर एक दंपति ऐसे भी थे पूरे परिवार के साथ, जो खुशी खुशी सेल्फी ले रहे हैं। इनको क्या पता था कि ये सेल्फी इनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी होगी।
और ये अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। जो खुशी जो थी वो गम में 5 मिनट के बाद ही तब्दील हो गई जी, पूरा परिवार इसमें खत्म हो गया। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश होती है ये एक बोया कंपनी की फ्लाइट होती है। 1 महीना पहले ये बोया की कंपनी की फ्लाइट जो है क्रैश होती है, जिसपे उसके इंजीनियर ने सवाल उठाया था। ये वो इंजीनियर है जिन्होंने 10 साल दिया है बोया कंपनी को, जिनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। यह भी जांच का विषय था, लेकिन मामला एक बड़ी कंपनी से जुड़ा हुआ था, मामले को दबा दिया गया। इंजीनियर ने यह सवाल उठाया था कि बोया कंपनी जो फ्लाइट को असेंबल करती है उसके पार्ट अलग अलग कंपनी से आता है, हम इसको असेंबल करते हैं, लेकिन ये असेंबल के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो ठीक से उसकी गैपिंग को हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते और कंपनी इस पे लापरवाही बरतती है, सेफ्टी पर्पज का ध्यान नहीं देती है। कंपनी जो है इसकी फ्यूल कॉस्टिंग पे ध्यान देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन आए, ज्यादा से ज्यादा एवरेज निकाल के आए, लेकिन सेफ्टी पे ध्यान नहीं देती है। इस बात को देखते हुए अमेरिका ने इसे 3 महीने के लिए बैन किया था। जी हाँ दोस्तों, बोया कंपनी की फ्लाइटों को अमेरिका ने 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया था। अब यह भी एक जांच का विषय है। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस घटना को देखते हुए हमारे दिल्ली के नियरेस्ट गुड़गांव के बहुत बड़े कारोबारी हैं संजय कपूर, जिनकी शादी 2003 में करिश्मा कपूर से होती है। कपूर फैमिली के करिश्मा कपूर एक्ट्रेस हैं। 2016 में इनके 2 बच्चे होते हैं और 2017 में ये लोग तलाक ले लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस घटना को देखते हुए कल संजय कपूर ने एक ट्वीट किया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं संजय कपूर का सुबह सुबह पोल खेलते हुए हार्ट अटैक आया और वो दुनिया को अलविदा कह गए। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिस बंदे ने ये ट्वीट किया कल, आज वही जिंदगी की जंग हार गया। जी दोस्तों, ये है संजय कपूर। सोना स्टीयरिंग कंपनी है गुड़गांव के अंदर, जो कि मारुति कंपनी का पार्ट्स वगैरह बनाती है, जो ये मारुति कंपनी में डील करते हैं, स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये दिल्ली के बहुत बड़े कारोबारी थे संजय कपूर, जिनकी शादी कपूर खानदान में हुई थी। जी, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ी, बहुत ही महंगी शादी हुई थी करिश्मा कपूर के साथ।